वो तैयारे जिसपे भारत को घमंड था कि राफेल तैयारे हैं, और राफेल तैयारे 3 तैयारे पाकिस्तान की जानिब से जो है गिराए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय राफेल तैयारे गिराए जाने का असर सामने आ गया है। भारतीय फजाइया के जरिए इस्तेमाल जहाज राफेल की फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए हैं। आज भी जब इन तैयारों ने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर इस तरह की वारदात करने की, मजबूत हरकत करने की, तो पाकिस्तान की जो तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में ये तैयारे जो है वो मार गिराए गए हैं। राफेल तैयारे 5 तैयारे मार गिराए गए हैं, जिनमें 3 ये भी शामिल थे। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके शेयर वाकई गिरे। इस कंपनी को नुकसान वाकई हुआ है। वॉर में एक राफेल को गिराने के पाकिस्तान आर्मी के फर्जी दावे के बाद यह शेयर गिरे। दरअसल पाकिस्तान आर्मी ने यह फर्जी दावा किया था कि उसने वॉर में हमारे एक राफेल को गिरा दिया है, लेकिन उसके बाद जब वॉर शुरू हुआ तो बीते 5 दिनों में कंपनी के शेयरों में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। कैसे की गई, नंबर्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। कंपनी के शेयर 12 मई को सुबह 9:55 पर 292 यूरो तक गिर गए। 12 तारीख को सुबह 9:55 तक 292 यूरो तक गिर गए। 325 से 292 तक गिर गए। आप समझ रहे हैं, लगभग 10% की गिरावट इनके शेयर में दर्ज की गई। लोग सवाल लगातार कल से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और 4-5 दिनों से जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अनाउंसमेंट क्यों किया। अब एक खबर छपी है और वो खबर टेलीग्राफ में छपी हुई है, और उस खबर के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान की मदद की और एक राफेल को गिराया है। और ये खबर मैं आपको टेलीग्राफ के हवाले से दे रही हूँ। यह 8 मई 3:20 सुबह गिराए जाने का असर सामने आ गया है। भारतीय फजाइया के जरिए इस्तेमाल जहाज राफेल की फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। सर बताइएगा इस बारे में। जी खालिद, भारत को बड़ा तकिया था आपने इन राफेल तैयारों पर, और भारत ये समझ रहा था कि वो इन तैयारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन चंद रोज कबल भी हमने देखा था कि जब इन तैयारों ने ये हरकत करने की कोशिश की थी तो ये भाग गए थे। इनका सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसने जाम कर दिया था। आज भी जब इन तैयारों ने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर इस तरह की वारदात करने की, मजबूत हरकत करने की, तो पाकिस्तान की जो तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में ये तैयारे जो है वो मार गिराए गए हैं। राफेल तैयारे 5 तैयारे मार गिराए गए हैं, जिनमें 3 ये भी शामिल थे। इसका बुरा असर ये पड़ गया है भारत को कि भारत जिन तैयारों पर तकिया कर रहा था, भरोसा कर रहा था, और भारत को बड़ा गरूर था इन तैयारों पर, उस एक तो ये तैयारे मार गिराए गए, नुकसान हुआ, और दूसरा जो ये फ्रांसीसी कंपनी है जिसने ये तैयारे तैयार किए थे उसके हिस्से तेजी से गिर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ इस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारत को हुआ ही है, लेकिन उस कंपनी के हिस्से भी तेजी के साथ गिर गए हैं। और इस बात का अब बिल्कुल वादे तौर पर इम्कान है कि भारत इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान पर किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई या मजमूम हरकत जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि इन तैयारों की जो अफादियत है वो भारत को मालूम हो चुकी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर धड़ाम, दूसरी तरफ पाकिस्तान को J-10 देने वाली चाइनीज कंपनी के शेयर ने मचाया कोहराम। हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध के बाद किसे फायदा किसे नुकसान, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। बहुत जगह अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, किसी पर यकीन मत कीजिएगा। कुछ बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके बताया जा रहा है, कुछ में नमक मिर्च लगाकर आपको बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको असलियत बताऊंगा कि आखिरकार इस दावे में सच्चाई कितनी है। क्या वाकई में हिंदुस्तान पाकिस्तान के वॉर के बाद राफेल, जो कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स के बेड़े का एक फाइटर जेट है, हिंदुस्तान एयरफोर्स 36 राफेल विमानों को खरीद कर अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है, और पाकिस्तान के साथ युद्ध में इसका इस्तेमाल भी किया गया। इसी से स्कैल्प मिसाइलें पाकिस्तान पर दागी गई। और दूसरी तरफ चाइना ने जो J-10 विमान पाकिस्तान को दिए हुए हैं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हैं, राफेल की टक्कर उन विमानों से हुई। तो क्या इस वॉर के बाद वाकई राफेल की जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, उसके शेयर गिर गए हैं, धड़ाम हो गए हैं, और चाइनीज कंपनी पाकिस्तान वाली जिसने एयरफोर्स विमान दिए हुए हैं J-10, उस कंपनी के शेयर बढ़ गए हैं? एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल समझाता हूं, और कुछ तस्वीरें भी मैं आपको ग्राफ के जरिए दिखाऊंगा। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके शेयर वाकई गिरे। दुनिया भर में एक मैसेज चला गया कि बताओ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के राफेल को उड़ा दिया, राफेल जो इतना शानदार फाइटर जेट माना जाता है वो गिर गया।
तो इससे होता क्या है, नेगेटिव पब्लिसिटी से कंपनी के शेयर पर हुआ है नुकसान। राफेल बनाने वाली कंपनी को हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे हुआ है अब ये देखिए। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयरों में बीते 5 दिनों में 10% की गिरावट देखी गई है। दसॉल्ट एविएशन के शेयरों में 10% की गिरावट देखी गई है। 8 मई को कंपनी के शेयर 1.75% बढ़कर 325.8 यूरो पर बंद हुए थे, यानी कि यह था 325.8 यूरो 8 तारीख को, और यह ऑल टाइम हाई था। दसॉल्ट एविएशन का शेयर ये जो था 325, ये ऑल टाइम हाई था, यानी कि युद्ध के एक दिन बाद 8 तारीख को इस कंपनी को फायदा हुआ था। 31 दिसंबर 2024 से, यानी बीते एक साल से, दिसंबर 2024 से 8 मई 2025 तक कंपनी को 66.7% का प्रॉफिट हुआ था। इतनी तेजी से इसके शेयर आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन 7-8 तारीख से युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद दोनों के बीच टक्कर हुई, तो 195.90 यूरो से बढ़कर शेयर 8 मई को 325.8 यूरो तक पहुंच गए थे। यानी दिसंबर 2024 में 195 थे और मई 2025 में 325 तक पहुंच गए, यानी कि शेयर बहुत शानदार चल रहे हैं, बहुत ऊंचाई तक चल रहे हैं, बढ़ गए हैं। लेकिन उसके बाद जब वॉर शुरू हुआ तो बीते 5 दिनों में कंपनी के शेयरों में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। कैसे की गई, नंबर्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। कंपनी के शेयर 12 मई को सुबह 9:55 पर 292 यूरो तक गिर गए। 12 तारीख को सुबह 9:55 तक 292 यूरो तक गिर गए। 325 से 292 तक गिर गए। आप समझ रहे हैं, लगभग 10% की गिरावट इनके शेयर में दर्ज की गई। हालांकि 12 मई के बाद 13 मई को कंपनी ने वापसी की और शेयर 7 पॉइंट बढ़कर 299.60 तक पहुंच गए। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ देर पहले मैंने चेक किया था, तो ये आंकड़ा था। मैं इसका ग्राफिक भी आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा ग्राफ है स्टॉक मार्केट का, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 299.60 तक ये ग्राफ जो है वो पहुंच गया है। यानी कि एक तरीके से ये देखा जाए तो बीते एक दिन में तो कंपनी ने वापसी की है, लेकिन बीते पूरे हफ्ते को देख लिया जाए, इस पूरे वॉर को देख लिया जाए, 5-6 दिन, 7 तारीख से शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक तो कंपनी के शेयर 325 तक पहुंचकर अगर 298 तक गिर गए हैं, तो ओवरऑल इस वॉर से राफेल की कंपनी को शेयर में नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग सवाल लगातार कल से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और 4-5 दिनों से जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अनाउंसमेंट क्यों किया। अब एक खबर छपी है और वो खबर टेलीग्राफ में छपी हुई है और उस खबर के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान की मदद की और एक राफेल को गिराया है। और ये खबर मैं आपको टेलीग्राफ के हवाले से दे रही हूँ। ये 8 मई 3:20 सुबह की ये खबर है। मैं इसके कुछ पोर्शंस कोट करूंगी और उससे आपको समझ में आएगा कि at 4 AM something extraordinary happened, not on the battlefield but in the diplomatic shadows. China's ambassador to Pakistan reportedly made an urgent call to Rawalpindi. Within hours, a long prepared contingency went live. What followed wasn't just an air skirmish. It was a revelation that shattered the myth of India's air dominance. इंडिया को लग रहा था या भारत को लग रहा था कि हमारी जो एक एरियल सुप्रीमेसी है वो बनी हुई है, यानी कि हवा में एक तरीके से डोमिनेट कर रहा था भारत, लेकिन उस डोमिनेंस को तोड़ गिराया इस बार पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर। ये टेलीग्राफ की स्टोरी है, मैं नहीं कह रही हूं। The Indian Air Force had been assembling for days nearly 180 aircraft concentrated on the western front. The goal was clear: repeat Balakot, break Pakistani defenses and restore the image of strategic supremacy. यानी कि बालाकोट करने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसकी वजह यह है कि जो चाइना के जो J-10C फाइटर्स हैं उनको उतारा गया। PL-15 missiles, Mach-5 hunters with over 300 kilometers range. और जो एरी रेडार्स हैं, linking every shooter into a single deadly nervous system. What India saw was not just Pakistani pilots, यानी कि भारत सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स को नहीं देख रहा था, it was China's entire air warfare doctrine stretching from Skardu to Pasni. इस तरीके के डिटेल्स टेलीग्राफ में छापे हैं कि जो पूरा एयर डॉक्ट्रिन था वो चाइना का सामने नजर आ गया। अब जाहिर सी बात है कि उस तरीके की कैपेबिलिटी के लिए शायद हम तैयार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया कि अभी जैसा कि मुकम्मल वीडियो की जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से राफेल का जो तैयारा है जो कि इंडिया ने फ्रांस से लिया हुआ था, इसकी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इससे तकरीबन -1 पर ग्राउंड हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहे हैं कि डाउन हो रहे हैं। और ये जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने
हिस्सा जंग में जो हथियारा इस्तेमाल किया था J-10C, इसके जो चीनी कंपनी है इसके जो शेयर्स में तकरीबन 23% इजाफा हुआ है और ऊपर इसकी जो मार्केटिंग है ऊपर चली गई है। और क्यों ना कि बाकी ममालिक भी जो हैं उसके इन्होंने ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं और इनके जो है वो 23% बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो चीनी हथियारा है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपने पहुँच में है और मशहूर हुआ है। और इसी वजह से जो मशहूर हुआ है वो किसने इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के बैट्स ने जो इसका जो हथियारा मशहूर किया हुआ है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं लोगों ने देखा कि 12 दिन आप लोगों ने देखा कि भारतीय मीडिया इसको खुद ही तस्लीम कर दिया है कि पाकिस्तान का मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इन्होंने खुद ही तस्लीम किया है कि राफेल का जो हथियारा है फ्रांस का, इसकी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहा है। और ये काफ़ी शदीद जो वो है वो इसमें किसी के शेयर्स जो है इसके जो ग्राफ दिखाई गया है। दोस्तों अगर इसकी जो कीमत की बात की जाए तो ये जेट हथियारा जो कि तकरीबन $25 मिलियन का अमेरिकी बनते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर राफेल की बात की जाए तो इसकी जो कीमत है तकरीबन 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। इसकी कीमत इस हथियारे की तो तकरीबन 4 से 4 गुना भी ज़्यादा है। इसकी कीमत ज़्यादा है J-10C और J-10C का जो हथियारा है इसके बहुत मुनासिब कीमत है। तो इसी वजह से अब दुनिया जो है इसकी तरफ मुतवज्जो हो रही है, J-10C की तारीफ भी हो रही है और जो इसे ख़रीदेगा इसी वजह से इसके शेयर्स जो है वो इजाफा दिखाई दिया गया है। पाकिस्तान की इस फतेह पर पाकिस्तान ने खुशी है, दूसरी तरफ चाइनीज़ भी बहुत खुश हैं, क्यों ना कि सारे मामलात में चाइनीज़ हथियार इस्तेमाल हुए और पाकिस्तानी ने इस्तेमाल किए। इन्होंने इसके जिस बात पर पता चल गया कि हमारे जो हथियार हैं मगरबी के हथियार से ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, तो इसी वजह से चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इस पाकिस्तान की फतह पर खुशी का इजहार किया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दी पाकिस्तान के साथ। और इस पर इंडिया में जो चाइना जो चल रहा था, इस तुर्की के बाइकआउट चल रहा है और अज़रबैजान का बाइकआउट चल रहा है, क्यों ना कि इन मुल्कों ने पाकिस्तान की काफ़ी सपोर्ट की है और पाकिस्तान की हर तरफ से मदद की। दोस्तों वीडियो की जानिब चलते हैं, वीडियो को देखते हैं कि भारतीय मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या बवेला मचा रहा है।